Hello everyone, I am Aishwarya and currently I am pursuing MS in Pharmaceutics from NIPA Mohali. So this is a short introduction of me. पहले क्या होता था कि आपने डिप्लोमा किया, आप फार्मासिस्ट बन गए, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको फार्मासिस्ट बनने के लिए देनी पड़ेगी एग्जिट एग्जाम। तो इसी एग्जिट एग्जाम के लिए डिप्लोमा का पूरा सिलेबस दैट इज सारे सब्जेक्ट्स हम इजी करके कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ेंगे ताकि ये एग्जिट एग्जाम इजीली एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फार्मास्यूटिक्स ये सब्जेक्ट। ये फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपका पूरा फाउंडेशन क्रिएट कर देगा आपका फार्मेसी का। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने सॉरी कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। उम, पहले आता है हिस्ट्री, फार्माकोपिया, लाइक जो कि फार्मेसी की पूरी हिस्ट्री है हमारे देश में। फार्माकोपिया क्या है, वो कैसे बनी, पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखो कि कोई भी डोसेज फॉर्म है तो उसके लिए एक स्पेशल पैकेजिंग सिस्टम है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये पैकेजिंग सिस्टम, ताकि वो डोसेज फॉर्म जो है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचे रहे, स्टेबल रहे, और वो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारे डोसेज फॉर्म के साथ रिएक्ट ना हो। तो इम्पॉर्टेंट है पैकेजिंग मटेरियल्स का स्टडी करना। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड मतलब क्या होता है, एक्सिपिएंट्स। जो भी हमारे डोसेज फॉर्म्स है, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, ओरल डोसेज फॉर्म, जो भी डोसेज फॉर्म है उनके डोसेज फॉर्म कैसे बनता है, पहले तो उसमें ड्रग होता है और होता है एक्सिपिएंट्स। ये दोनों मिला के हम एक इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारा ड्रग इफेक्टिवली हमारे बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, और हम ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है यूनिट ऑपरेशंस। यूनिट ऑपरेशंस मतलब क्या, अगर पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होंगे। वो मतलब एक स्टेप मतलब यूनिट ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप देखो, फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, ड्राइंग, साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, ये सारे जो है वो यूनिट ऑपरेशंस है, वो एक एक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डोसेज फॉर्म्स। लाइक मैंने अभी बोला कि डोसेज फॉर्म्स मतलब जो भी फॉर्मुलेशंस है। फॉर एग्जांपल सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म, इसमें क्या आएंगे, टैबलेट आएंगे, कैप्सूल्स आएंगे, पाउडर्स आएंगे। फिर आते हैं टॉपिकल प्रिपरेशंस जो कि स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, स्टेराइल फॉर्मुलेशंस, पैरेंट्रल्स, लाइक इंजेक्शंस होते हैं, इन्फ्यूजन्स होते हैं, वो सारे, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। देन आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रिसर्च हो रहा है, वो सारे हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, और बेसिक लेआउट या फिर स्ट्रक्चर कैसे है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, वो देखेंगे। एंड नेक्स्ट है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऐसे कि न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम कौन से इमर्जिंग है। लाइक कन्वेंशनल जो है वो टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, वो जो कन्वेंशन होते हैं। बट इसके अलावा न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम इमर्ज हो रही है, वो कौन कौन सी होती है। तो ये सारा जो सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स का है। तो ठीक है, पहले हम आज पढ़ने वाले हैं फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि अलग अलग कंट्री की फार्माकोपियाज है। ये क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये इंडिया देखते हो, यूएस भी है। तो ये फार्माकोपियाज क्या होते हैं ये हम देखेंगे। पहले तो फार्माकोपिया इस टर्म का मीनिंग जानते हैं। ओके, तो फार्माकोपिया मतलब इसको दो वर्ड से बनाया गया है, फार्माकॉन एंड पोइया। मीन्स फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड पोइया मीन्स टू मेक। मतलब ये जो फार्माकोपिया है एक स्टैंडर्ड बुक ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग है। मतलब जो भी ड्रग्स अवेलेबल है, जिसका भी इन्वेंशन हुआ है, जो भी मार्केट किए जा रहे हैं ड्रग्स, वो सारे इस स्टैंडर्ड बुक में मेंशन होंगे, उस ड्रग की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये कौन पब्लिश करता है, ये एक कंट्री स्पेसिफिक बुक है। मतलब लाइक इंडिया है तो इंडियन फार्माकोपिया, ये अपनी गवर्नमेंट जो है उस स्पेसिफिक कंट्री की, वो कंट्री
उसको पब्लिश करेगी। उस कंट्री के अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि उस कंट्री के अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपनी कंट्री की फार्माकोपिया बनाते हैं, और वो फार्माकोपिया उस ड्रग के स्टैंडर्ड्स पूरा उसमें क्वालिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। वो ड्रग जो इन्फॉर्मेशन है वो इन फॉर्म ऑफ मोनोग्राफ दिया जाता है। लाइक मोनोग्राफ क्या है, ये हम देखेंगे। मोनोग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द पर्टिकुलर ड्रग एंड इट्स डोसेज फॉर्म्स एंड मेथड ऑफ एनालिसिस। मतलब एक ड्रग लिया तो उस ड्रग की पूरी इंफॉर्मेशन जो भी है, उस ड्रग की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन होगी। क्या क्या होता है इसमें, उस ड्रग की केमिकल नेम क्या है, फॉर्मूला, सोलिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, एसिड, लॉस एंड ड्राइंग्स, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, और बहुत सारी सी चीज़ें। उसमें उस ड्रग के कौन से डोसेज फॉर्म्स अवेलेबल है वो भी होगा। एंड ऑल दी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होगी, उसकी केमिकल टेस्ट होंगी, और सारी इंफॉर्मेशन उस ड्रग की उसमें अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल केमिकल टेस्ट क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि आपके सामने फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक ड्रग रख दिया और वो बोल रहे हैं कि वो एस्पिरिन है, पर आपको कैसे पता चलेगा कि वो एस्पिरिन ही है। तो क्या करेंगे हम लोग, उस फार्माकोपिया में उसकी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दी होगी, तो उसके हिसाब से हम वो उसकी केमिकल टेस्ट करेंगे। अगर वो पास हो रहा है तो वो है, वो सच में हाँ भाई एस्पिरिन है, ऐसे कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये होता है मोनोग्राफ। तो फार्माकोपिया कौन कौन सी है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन, यूनाइटेड स्टेट्स, इंटरनेशनल, मार्टिनलेन, मार्टिलेन, ये सारे फार्माकोपियाज है जो कि हर कंट्री स्पेसिफिक पब्लिश की जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया is published by Indian Pharmacopoeia Committee, and IPC is regulated by Ministry of Health and Family Welfare, headquartered गाजियाबाद, ठीक है। मैं आपको एक इंडियन फार्माकोपिया कैसे पब्लिश हुई इसकी हिस्ट्री बताती हूँ शॉर्ट में, इसकी एक स्टोरी जानूँ। तो पहले क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बोला कि जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है हमारे इंडिया का, उसको बोला कि हमारे जो इंडिया में सारे ड्रग्स यूज होते हैं, बट जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेंशन नहीं है, उन सारे ड्रग की लिस्ट बनाओ, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो पहले सबसे पहले पब्लिश हुई थी। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को कि हमारे इंडिया में जो सारे ड्रग्स अवेलेबल है उसकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे ऑल ओवर द इंडिया, और केमिकल टेस्ट भी इंक्लूड करने को बोला, ताकि टू इस्टेब्लिश द प्योरिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ अ ड्रग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने 1946 को इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट को पब्लिश किया, जिसमें सारे ड्रग्स थे, ड्रग्स की इंफॉर्मेशन थी। इसमें 180 मोनोग्राफ्स ऐड किए गए, ठीक है, 180 मोनोग्राफ्स ऐड किए गए ड्रग्स की। तो क्या हुआ कि उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईपीसी, मतलब क्या, इंडियन फार्माकोपियल कमिटी इस्टेब्लिश की। उनको बोला कि जो कि सारे ड्रग्स है उनको कंपाइल करो, उनकी इंफॉर्मेशन और सारे ड्रग्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और इंडियन फार्माकोपिया बनाओ, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया के लिए तो फॉर इस तरह हमने सारे बीपी, यूएसपी, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, और जो हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस थे इंडिया में जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में रिलेटेड काम करते थे, इन सब की हेल्प लेके एक सारे ड्रग्स को कंपाइल किया, और इस तरह बन गई हमारी फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया इन
ठीक है, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। ठीक है, तो ये जो आईपीसी है वो गाजियाबाद में हेडक्वार्टर है, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हेडक्वार्टर इन गाजियाबाद। आईपीसी जो इंडियन फार्माकोपिया कमिटी है वो इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इंडियन फार्माकोपिया के बहुत सारे एडिशंस आए, पहली तो फॉर्म हुई कि 1955 में फर्स्ट आई। आपको ये इम्पोर्टेंट है कि किसके अंडर आई, बी एन घोष। ठीक है, इसके चेयरमैन बी एन घोष थे। देन सेकेंड आई 1966 में, 55, 66, 85, 96, 2007, 10, 14, 18 एंड हमारी जो लेटेस्ट है अभी नाइन्थ फार्माकोपिया है 2022। ठीक है, तो पहले फर्स्ट के चेयरमैन थे पी एन घोष, देन मुखर्जी, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के थे डॉक्टर नित्यानंद, देन सिक्स के थे एस के चंद्रमौली, नाबी आजाद, सी के मिश्रा एंड लेटेस्ट जो है मनसुख मांडविया। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ फर्स्ट एडिशन। फर्स्ट एडिशन कैसी थी इंडियन फार्माकोपिया की? पहले तो इसमें थे कि टाइटल्स ऑफ मोनोग्राफ गिवन इन अ लैटिन। The titles of monograph is given in the Latin language। मतलब पहले जो फार्माकोपिया बनी थी वो लैटिन लैंग्वेज में बनी थी और बाद में उसको चेंज करके इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया। जो कि वेट्स एंड मेजरमेंट्स है वो मेट्रिक सिस्टम में गए थे। मेट्रिक सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जो कि मेजरमेंट के सिस्टम है, फॉर एग्जांपल वेट, लाइक लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे एक मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम है मेट्रिक सिस्टम। इसके यूनिट्स है लाइक किलोग्राम, वॉल्यूम के लिए लीटर, मिलीलीटर, जो भी है ये सारे अंडर मैट्रिक सिस्टम है। लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन गिवन एट द एंड ऑफ सम ऑफ द मोनोग्राफ्स। मतलब जो मोनोग्राफ है उसके एंड में जो भी उस ड्रग के प्रिपरेशन है वो लिस्ट किए गए थे। और कुछ टर्म्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स थे। फॉर एग्जांपल जो सोल्यूबिलिटी है तो एग्जैक्ट सोल्यूबिलिटी नहीं पता थी। मतलब कि फॉर एग्जांपल कैसे होता है कि 30 mg/2 ml, ऐसे एग्जैक्ट सोल्यूबिलिटी नहीं पता थी, तो वो डिस्क्रिप्टिव टर्म में दिया गया था, लाइक वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, स्पेरेंटली सोल्यूबल। वो जो है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करके उसमें कैसे सोल्यूबल हो रहा है वो दिया गया था, डिस्क्रिप्टिव टर्म। और हमारी अभी जो लेटेस्ट फार्माकोपिया है आईपी 2022, इसमें बहुत सारे नए मोनोग्राफ्स ऐड किए गए, बहुत सारे एपीआईज की, डोसेज फॉर्म्स की, वाइटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एडिशन किए गए। ये जो दिखाई दे रहा है 2, 2, 4, ये कि नए ऐड किए गए हैं, टोटल इतने नहीं है। ये 2022 के आईपी में नए इतने ऐड किए गए हैं। तो एक होता है अमेंडमेंट्स और एक होता है सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उस फार्माकोपिया में सप्लीमेंट किया जाता है। और अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि माइनर चेंजेस होते हैं, लाइक एडिशन, डिलीशन, लाइक इम्प्रूवमेंट ऑफ सम कंटेंट। ठीक है, उसको अपडेटेड किया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया यूके की नेशनल फार्माकोपिया है। फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1864। ठीक है, 1864 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था इसका। लाइक ये सबसे पहली फार्माकोपिया है। नेक्स्ट आता है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मटेरिया मेडिका एंड प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड। एट एडिशन में क्या किया, पहले तो वो सारी बनती थी लैटिन लैंग्वेज में। एट्थ एडिशन 1983 में इसको चेंज करके ड्रग्स के जो टाइटल्स है, प्रिपरेशंस है, उसको चेंज करके कर दिया इंग्लिश में। ठीक है, और बीपी 2007 जो है वो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है उनके भी मोनोग्राफ उसमें ऐड किए गए। तो ऐसे अपडेट होता जाता है वो फार्माकोपिया। अभी वो जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया वो एनुअली पब्लिश की जाती है, तो हर साल पब्लिश की जाती है, हर साल अपडेट किए जाते हैं, नई इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। इसमें क्या होता है कि इसकी जो फर्स्ट एडिशन है वो
अ, 1820 में की गई थी। इसके जो लैंग्वेजेस है लैटिन में और इंग्लिश में थी। तो पहले जो 1920 में पब्लिश हुई थी, उसके बाद डायरेक्टली 1820 में पब्लिश हुई थी, उसके बाद डायरेक्टली 1942 में पब्लिश की गई है। और ये 10 साल के इंटरवल के बाद बनाई गई थी। तो उसके बाद 1942 के बाद, सॉरी, 1820 के बाद 1942 तक 10-10 साल के इंटरवल में हर एडिशन, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन 10-10 साल के इंटरवल में बनाई जा रही थी। फिर बाद में 1942 के बाद में 2000 तक 5-5 years के इंटरवल में नेक्स्ट एडिशन आ रही थी। एंड लाइक फ्रॉम 2002 कि ये एनुअली पब्लिश करने लगे, हर साल पब्लिश करने लगे। फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट पब्लिश्ड इन 1988, USPNF वो बोलते हैं, नेशनल फॉर्मूलरी। ये इंक्लूड्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिसिन्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एपीआई एक्सिपिएंट, एपीआई के एक्सिपिएंट्स के बारे में, जो कि केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, उनके सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो नेशनल फॉर्मूलरी में इंक्लूड किए गए। और फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट नेशनल फॉर्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन 1988। ओके। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी एक होती है, जो कि अल्टरनेट रेफरेंस बुक है ड्रग्स और मेडिसिन के लिए। और वो किसने पब्लिश की थी? विलियम मार्टिनडेल। तो इसको मार्टिनडेल फार्माकोपिया भी बोलते हैं। तो मार्टिनडेल फार्माकोपिया को ही एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बोलते हैं। वो एक अल्टरनेट रेफरेंस बुक है, ये किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। ये 1883 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी। एंड टुडे, पहले तो ये विलियम मार्टिनडेल ने बनाई थी, बट नाउ इट इज पब्लिश्ड बाय द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, इसके द्वारा पब्लिश की जा रही है। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोपिया, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें सारे ड्रग्स की इंफॉर्मेशन होती है। इसमें हमने देखा कि इंडिया की फार्माकोपिया की हिस्ट्री क्या थी, और ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, और यूएसपी क्या है, एंड मार्टिनडेल यानी कि एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है। ठीक है, थैंक यू।